बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक बड़ा अच्छा टेस्ट है। फॉर द एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टी दैट डिक्रीजेस कंसिस्टेंटली फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन आती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में वेरिएशन आती है, मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 4a तक बढ़ता है फिर कम होता है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका होगा कौन सा वाला, डेल्टा। नंबर 2, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम बर्न्स टू वाइट ऐश। जब आप कहते हो वाइट ऐश बना है तो Na2O नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। जो पर ऑक्साइड है हमारा वो एक पेल येलो कंपाउंड है, इसलिए हम लोग Na2O को टिक करेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड इन वाइट ऐश। थर्ड, ट्रांजिशन मेटल आर प्लेस्ड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिटवीन। ग्रुप 1 और 2 हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक से, और 13 से ऑनवर्ड 13, 14, 15, 16, 17, 18 पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो उन दोनों के बिटवीन जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 3 से लेके तो 12 तक हैं। नंबर 4, अ ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ अ कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, +2, +6 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल भी लिए हैं आपने, तो 24 ऑप्शन होना चाहिए। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। एन एलिमेंट विद द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर होंगे उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर के। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है हमारा ग्रुप 4 है, और ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। इनमें से लेड है। इनमें से हमारा राइट ऑप्शन जो है वो कौन है, फिर टिन है। चार्ली इज राइट ऑप्शन। Which of the following atomic number correspond to an element with atomic radius larger than that of aluminium? कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से बड़ा है? कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके एटॉमिक नंबर्स मेंशन है जिसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है? आपको याद होगा अभी हम ऊपर भी पहला पहला एमसीक्यू कर रहे थे, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़नी होती है, तो एटॉमिक रेडियस ने कम होना होता है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, फिर सिलिकॉन का 14, फिर फास्फोरस का 15, फिर सल्फर का 16, फिर क्लोरीन का 17 और फिर आर्गॉन का 18। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस ने डिक्रीज होना है। अब एल्यूमिनियम ये है 13, तो इसका कम होगा और 12 वाले का इससे क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि अगले वालों का तो इससे कम होना है। तो इसलिए 12 इज राइट ऑप्शन कि एटॉमिक नंबर 12 यानी मैग्नीशियम या उससे भी बड़ा अगर हो तो सोडियम का एटॉमिक साइज बड़ा होगा और लेफ्ट टू राइट ये साइज डिक्रीज हो रहा है। O-2 एंड Si+4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आयनिक रेडियस ऑफ O-2 इज 1.4 एंगस्ट्रॉम, तो आयनिक रेडियस ऑफ सिलिकॉन +4 शुड ऑलवेज बी लेस देन दिस 1.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले आयन का साइज बड़ा होना है, पॉजिटिव वाले का साइज कम होना है। तो कम वाला ऑप्शन एक ही था हमारे पास और वो बीटा ऑप्शन था। The position of the element with its outer electronic configuration 3s2 3p4। दो बातें, एक तो ऊपर भी लिखी थी कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो है वो उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं आप लोग। तो इसमें 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है वो तो होगा 6।
और जो वैलेंस शेल होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वैलेंस शेल नंबर, वो उसका पीरियड नंबर होता है। मतलब अगर किसी का वैलेंस शेल शेल नंबर 2 है तो उसका पीरियड 2 होगा, और किसी का वैलेंस शेल पीरियड 3 है तो उसका पीरियड भी 3 होगा। तो यहाँ थर्ड है, ये थर्ड है हमारे पास, तो इसका पीरियड नंबर 3 है। तो थर्ड पीरियड और 6 ए ग्रुप के एलिमेंट बी नहीं करेंगे, 6 बी नहीं हो सकेगा क्योंकि ये 3s2 3p4 है। बी वो होता है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होते हैं। 9. A transition element is represented by which of the following configuration? ये ऊपर वाले से रिलेटेड ही बात थी। डी सब शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डी सब शेल इज इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग, डी सब शेल इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो चार्ली राइट ऑप्शन होगा। 10. The elements belonging to same period are, वो एलिमेंट जो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब लिथियम और नाइट्रोजन का तो पीरियड एक है, लेकिन पोटेशियम नीचे होता है, सोडियम और फिर पोटेशियम आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। क्रोमियम, टिन और लेड, टिन और लेड का याद करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ऊपर से नीचे ग्रुप नंबर बढ़ता है, इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन हीलियम का एक पीरियड है, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम फ्लोरीन इनसे नीचे है अगले पीरियड में, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। कॉपर, क्रोमियम, सिलीनियम इज द राइट ऑप्शन। 11वां, विच ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन लिथियम बर्न्स इन एयर? लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला Li2 है, जिसमें ऑक्सीजन का चार्ज -2 है। 12. Species having same number of electrons are called isoelectronic. The species with the largest radius among the following. जितना एनाइनिक चार्ज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन बढ़ेगी और उतना रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा, और जितना कैटाइनिक चार्ज बढ़ेगा उतना रेडियस कम होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से। ट्रांजिशन मेटल कैन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी +2 है, जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकती है। गीता, when first ionization energy is plotted as the function of atomic number, then peaks in the curve are occupied by, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, एंड पे नोबल गैसेस आती हैं, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी है। लाइक हाइड्रोजन इधर है अगर, तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ है। अगर अगला पीरियड देखो आप लोग, सोडियम की बात करो तो सोडियम की कम, मैग्नीशियम की ज़्यादा, लेकिन आपको याद है हमने कहा था बेरिलियम के सोडियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जो अगला एलिमेंट है एल्यूमिनियम, उसकी कम। या हम लोग लिथियम वाला पीरियड देख लें, अगर पहले लिथियम, फिर यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन की कम, कार्बन की ज़्यादा, नाइट्रोजन की और ज़्यादा, लेकिन ऑक्सीजन की कम, फिर क्लोरीन की ज़्यादा, और फिर नियॉन की, पीक पर नियॉन है, फिर कम हो जाएगा ये। यहाँ पे हमारे पास आएगा सोडियम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज़्यादा, सिलिकॉन से अगला एलिमेंट फास्फोरस की, फास्फोरस की और फास्फोरस से ज़्यादा होनी चाहिए थी सल्फ़र की, लेकिन सल्फ़र की कम, फिर उससे ऊपर है हमारे पास क्लोरीन, और फिर है आर्गॉन। तो पीक पर कौन है? नोबल गैसेस हैं पीक पर बेटा। तो राइट ऑप्शन इज बीटा, क्योंकि पूरे के पूरे पीरियड में उनका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी है, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे अच्छी है। 15वां, विच एटम हैज़ स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर किसकी होनी है? 3 तो एक ग्रुप में है, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन तो एक ग्रुप में है, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन तो एक ग्रुप में है, एल्यूमिनियम अगले ग्रुप में है। तो जो अगले ग्रुप में है उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉल है। राइट ऑप्शन इज बीटा। 16. विच अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स मोस्ट विगरसली विद क्लोरीन? क्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा विगरसली रिएक्ट किसने करना है? डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटल एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो बेरियम मोस्ट रिएक्टिव होगा। डेल्टा इज राइट ऑप्शन।
17 द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर कुछ इस किस्म से है कि क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की वैल्यू है -349 और फ्लोरीन की है कोई -328 के करीब। उससे पीछे है हमारे पास ऑक्सीजन और नीचे सल्फर। ऑक्सीजन की वैल्यू है 141 और सल्फर की है -200 किलो जाउल। अब ये जो फ़र्क है, हालांकि डाउन द ग्रुप इसको डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन डाउन द ग्रुप यहाँ पे फ़र्क है। इन दोनों एटम का साइज स्मॉल है और इन दोनों एटम में छोटे साइज पे कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो वो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिससे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब वैल्यू के मुताबिक आप अरेंज कर सकते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। अल्फा इज राइट ऑप्शन। Number next, 18. The transition metal ion most likely to form colored compound is the one which has D5 configuration. जो 5D के ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने स्प्लिट होना होता है दो तरह के एनर्जी लेवल्स में। तो अगर D10 है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो कोई एक्साइटेशन मुमकिन ही नहीं होगी। और अगर D0 है तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो एक्साइट हो सके, इसलिए ना ये हो सकता है ना ये। D5 कन्फिग्रेशन मुमकिन हो सकती है। 19 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियाई ऑफ सोडियम आयन, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ा साइज बढ़ा, उससे कम फिर न्यूट्रल एटम, और पॉजिटिव का साइज सबसे कम, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा है तो साइज रिड्यूस हो जाएगा। 20 द हाइएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड फॉर द एलिमेंट हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन। एक वर्ड पे गौर करना पहले, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये 2p4 बन गया। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये 2s1 बन गया। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये 2p2 बन गया। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये 2p3 बन गया। और दूसरा ये भी गौर करना कि सब सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, क्योंकि पीरियड आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2p 2s 2p 2p पे है सेम पीरियड में। पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ने इंक्रीज होना होता है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। अब देखो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, वो अब 2p3 है जो हाफ फिल्ड है। इसमें से इलेक्ट्रॉन एक और निकालने के लिए आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, लेकिन हमें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी थी, तो वो हाईएस्ट होगी डेल्टा की। इसमें बीटा भी है, कई लोगों ने बीटा लिखा होगा कि जी एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो स्टेबल हो जाएगा। नहीं, ये अब सेम पीरियड है, तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी है तो इस एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होना है इस एलिमेंट की निस्बत, इसलिए हमारे पास डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 21 विच ग्रुप 2 ऑक्साइड इज कंसिडर्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो पहला पहला इनसॉल्युबल होगा MgO। 22 the pair in which both species have same number of unpaired electron in their d subshell। same number of unpaired electron in d subshell। अब आप देखो कि इसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स हमने देखने हैं। वेनेडियम को देखें पहले, ये एक्चुअली होता है 4s2 3d2 और निकल एक्चुअली होता है 4s2 3d8। 3d8 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 4s2 3d2 में से 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, तो 4s के 2 गए और d का 1। तो ये क्या बन जाएगा, वेनेडियम पॉजिटिव 3, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, 4s2 3d3 सॉरी 3d3 है बेटे ये। तो दो यहाँ से निकाल लिया, 3d का एक निकाल लिया, तो ये भी 3d2 हो गया। इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रोमियम मैंगनीज का हमें थोड़ा आइडिया है। क्रोमियम है 4s2 3d 4s1 3d5 और मैंगनीज है 4s2 3d5। दोनों के d5 हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर था 4s1 3d10, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, तो कॉपर +2 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। टाइटेनियम +3 था 4s2, पहले तो टाइटेनियम देख लेना, वो है 4s2 3d2।
तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, 2 ये और एक यहाँ से, तो D1 रह जाएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है दोनों में, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है दोनों में, और इन आयंस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है दोनों में। तो सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है पेयर्स में। तो हम राइट ऑप्शन जो टिक करेंगे वो डेल्टा होगा। 23 विच ऑक्साइड बिहेव एज न्यूट्रल बट स्लाइटली एसिडिक। अगरचे कार्बन के मोनोऑक्साइड को हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन ये स्लाइटली एसिडिक कंटेंट रखता है और कार्बोनिक एसिड वगैरह बनाने की कोशिश करेगा, थोड़ी एसिडिक इसकी पीएच होगी। 24 मोल्टन NaOH इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट PbO2, इट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी। PbO2 को जब बेस से रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा, Na2PbO3 और H2O। और अगर आपने PbO को रिएक्ट किया NaOH से तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, फिर बनेगा Na2PbO2, और आपको ये फेडरल की बुक में मिल सकता है। Which of the following oxidation state is common for all group 4 elements? -4 पहले 3 शो कर सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। +2 आखिरी 2 पसंद करते हैं शो करना, टिन, लेड। जबकि ये वाला तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट है। 26 द फ्लेम ऑब्जर्व व्हेन मोल्टन सोडियम बर्न्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन, इट इज ब्रिलियंट येलो फ्लेम। ये एक इनका टेस्ट है जिसको हम फ्लेम टेस्ट बोलते हैं, जिन पे आप अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे वॉयलेट पोटेशियम के लिए है, ऐसे ही ब्रिक रेड है एक, शायद कैल्शियम के लिए या स्टोनशियम के लिए, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो वो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर फ्लेम टेस्ट को गूगल करके तो जो है वो देख सकते हैं। या मैं अगर आपको लिख के दे सकूं इसको तो आई कैन डू दिस फॉर यू। अपने पास आप इसको उतार लीजिएगा प्लीज़ आप लोग। इसमें सबसे पहले है हमारे पास लिथियम, Li। लिथियम इज क्रिम्सन रेड। फिर है हमारे पास सोडियम, जिसका फ्लेम अभी आपने पढ़ लिया, येलो है। फिर हमारे पास पोटेशियम है जो वॉयलेट फ्लेम होगा। फिर हमारे पास कैल्शियम है जो ऑरेंज रेड होगा। फिर हमारे पास स्ट्रोंशियम है जो रेड होगा। फिर बेरियम है विच इज ग्रीन। ये अल्कली मेटल्स हैं सारे के सारे, और अल्कलाइन अर्थ मेटल। कॉपर इनका ज़रा सौतेला भाई है, वो ब्लूइश ग्रीन है, वो 1b एलिमेंट है और ग्रुप से है, 1b एलिमेंट। डायामैग्नेटिक ऐसी सब्सटेंस है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, और मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होता जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो Mn मैंगनीज हमारा था 4s2 3d5। आपने सातों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वो Mn+2 बन गया, उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है। 28 द ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल आयन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गॉन के 18 और 3d10। आर्गॉन के 18 और 3d10। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10, पीछे आर्गॉन है। 4s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, d10, ये ठीक है। इसी तरह जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10, पीछे आर्गॉन है। तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन 4s के चले गए तो d10 कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो बोथ ए एंड बी। 29 द आयन विद ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 4s2 3d1 और आर्गॉन। आर्गॉन है 18 इलेक्ट्रॉन, वो सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p6, सब पेयर्ड हैं। 4s2 का एक निकल गया, डी का एक निकल गया, आर्गॉन सारे पेयर्ड। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 एंड पे 3d2। चारों निकाल लिए, पूरा आर्गॉन बच गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10। 4s1 वाला एक इलेक्ट्रॉन चला गया, आर्गॉन में भी सारे पेयर्ड और d10 में भी सारे पेयर्ड, तो डेल्टा इज राइट ऑप्शन।
Which alkali metal form the superoxide on direct reaction? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं जिनमें ऑक्सीजन पर चार्ज -12 होता है। इसलिए फार्मूला ऑफ दी जो सब्सटेंस है हमारे पास वो MO2 होता है, KO2 RbO2 CSO2। विच अल्कली मेटल कैन रिएक्ट विद आइस? पोटेशियम भी रिएक्ट कर सकता है लेकिन ओनली लिखा था। इसके अलावा रुबिडियम और सीजियम भी रिएक्ट कर सकते हैं। चार्ली इज राइट ऑप्शन। 32 फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल पर ऑक्साइड ऑन डायरेक्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? सोडियम भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में स्टेबल पेल येलो कंपाउंड बनाएगा और बेरियम भी 500 टू 600 डिग्री पे हीट करने पे एक पर ऑक्साइड बनाएगा BaO2। बेरियम पर ऑक्साइड BaO2 फाइन, यही फॉर्मूला होगा ताकि बेरियम पे क्या चार्ज हो जाए +2 और ऑक्सीजन पे -1 इंटू 2 -2 BaO2। इसके अलावा स्ट्रोंशियम कैन आल्सो फॉर्म, अगरचे हमारी बुक ने नहीं लिखा हुआ PTB वाली बुक ने, लेकिन स्ट्रोंशियम कैन आल्सो फॉर्म पर ऑक्साइड, ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पे रखें अपने पास। 33 विच टेट्राक्लोराइड इज मोस्ट थर्मली स्टेबल? जो थर्मल स्टेबिलिटी है क्लोराइड्स की वो ऐसे कम होती चली जाती है। SiCl4, फिर GeCl4, फिर टिन टेट्राक्लोराइड और लीस्ट स्टेबल है PbCl4 जो डीकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाएगा PbCl2 में। 34 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम विद द लार्जेस्ट रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस। देखो बच्चों, थर्ड शेल थर्ड शेल थर्ड शेल थर्ड शेल, इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट्स सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। सेम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट रेडियस जो है उसने, हम तीसरी दफ़ा लिख रहे हैं आज, लेफ़्ट टू राइट रेडियस जो है वो सेम पीरियड में डिक्रीज़ होता चला जाता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से। तो 3s1 सबसे पहला एलिमेंट है, ये लार्जेस्ट इन साइज है। वैसे भी अल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है और अल्कली मेटल अपने पीरियड में लार्जेस्ट इन साइज होते हैं। इससे कम इसका साइज होगा, उससे कम इसका साइज होगा, उससे कम इसका साइज होगा। जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज कम होता जाएगा। Which of the following is decomposed on heating to Mi2O? M2O. Lithium hydroxide is decomposed to Li2O. NaOH और KOH रेजिस्टेंट हैं, ये हीट पे इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgO बनेगा जिसका फार्मूला M2O नहीं होगा, MO होगा। इसी तरह से लिथियम का जो नाइट्रेट है और जो लिथियम का जो कार्बोनेट है और यह जो लिथियम का हाइड्रोक्साइड, ये थर्मली अनस्टेबल हैं, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। इसी तरह से जो अल्कली मेटल्स हैं हमारे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम नाइट्रेट, वो थर्मली स्टेबल हैं। यह फ़र्क है लिथियम का बाकी मेंबर से। 36 द करेक्ट कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2 इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन करना है, कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की याद करें, एंड पे है 2p3 और ऑक्सीजन की है 2p4। ये वाला एलिमेंट ऑक्सीजन यानी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा ताकि ये भी स्टेबल 2p3 बन जाए, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है नाइट्रोजन से, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो दूसरा, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 2p3 बन जाएगा, जबकि नाइट्रोजन जो क्या था 2p3, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2p2 बन जाएगा। अब ये ज़्यादा स्टेबल बन गई है, तो ज़्यादा स्टेबल वाली अब मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O इज़ ग्रेटर देन नाइट्रोजन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जो स्टेबल नहीं है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 33?
देखो सेम ग्रुप ढूंढना है। एटॉमिक नंबर 33 का मतलब है 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, फिर 4s2 है, और फिर 3d10 है, और फिर 4p कितने 3 होने चाहिए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, और 3d10 करना था, 20 10 30 और 3 33। इसका मतलब हुआ जो वैलेंस शेल है वो शेल नंबर 4 है। शेल नंबर 4 इज वैलेंस शेल, तो इसका मतलब ये पीरियड नंबर जो है वो हमारे पास 4 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है हमारे पास 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 का मतलब है ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, ऊपर हमने लिखा भी था। तो फिफ्थ ग्रुप में अब कौन कौन होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब के सब होंगे। तो डेल्टा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। हमने इनका क्या निकालना था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ से हम इनके पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेम ग्रुप में वो एलिमेंट्स होंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। The electronegativity of the following element increase in the order of लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ने बढ़ना होता है इसका, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ने डिक्रीज होना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन की कम होगी और ऑक्सीजन की ज़्यादा। नाइट्रोजन के ग्रुप में नीचे फास्फोरस है, उसने कम होना है और सल्फर की ज़्यादा होनी है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इस ग्रुप में इंक्रीज होना है। तो अब सबसे कम फास्फोरस की हुई, उससे ज़्यादा सल्फर की, चूँकि उनका ग्रुप जो है वो अगला था, उनका पीरियड अगला था। तो अब जो ऊपर वाले हैं नाइट्रोजन, जिनका पीरियड छोटा है, जिनका न्यूक्लियर अट्रैक्शन अच्छी होगी, और फिर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, डेल्टा। विच पेयर एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप? सेम ग्रुप पे वो बिलोंग करेंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो 16 है हमारा, ये ऑक्सीजन सल्फर वाला 16 है, जिसके एंड पे आना चाहिए NS2 NP4 NP4 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से 52 के जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो भी NS2 NP4 आएगी। अल्फा इज राइट ऑप्शन। 40 among the following pair of atomic number the pair which belongs to p block elements। p block वाले देखने हैं। ये याद है आपको 4 1s2 2s2 हीलियम, ये s ब्लॉक एलिमेंट है। ये याद है आपको मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 s ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी s ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब 14 है हमारा नाइट्रोजन कार्बन के बाद वाला सिलिकॉन, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के एंड पे आएगा 4s2 या 3s2, क्या एंड पे ये आएगा NS2 NP1 NP2। सिलिकॉन के लिए NP2 बेटा, कार्बन के लिए 2s2 2p2, इसके लिए 3s2 3p2। और ये क्रिप्टॉन है हमारा 36, इसके एंड पे आएगा NS2 NP6। p में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, तो ये दोनों p ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्योंकि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में हैं। 41 विच एलिमेंट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होने चाहिए? एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन बना करती है 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 4 10 और फिर 3s2 3p1। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें हमारे पास वेनेडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन है 23। 1s2 2s2 2p6 करने के बाद फिर 2p6 3s2 3p6 करने के बाद 4s2 और 3dxy में एक, 3dyz में एक, 3dz में एक, 18 आर्गॉन के, 2 20 21 22 23। सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वेनेडियम में मौजूद हैं। निकल में 2 हैं, क्रोमियम में 6 हैं। 42 विच आयन इज रेडिली एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन? देखो भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ना, अब पता है क्या बन गया है? 2s2 2p6 हो गया है।
3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अब स्टेबल हो गया, अब नहीं देता इलेक्ट्रॉन किसी को भी। कॉपर +2 था, 4s1 3d10, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, एक यहाँ से लूज कर दिया, तो ये 3d9 है, ये मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन और दे सकता है, फिर इसके पेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन सारे। लेकिन Fe+2 है 4s2 3d6, जिसमें 3d xy में 2, 3d yz में 1, 3d zcx में 1, 3d x² - y² में 1, 3d z² में 1। ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो अभी भी 4 इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो ये डोनेट कर सकता है, तो इट कैन रेडिली डोनेट। जिंक 4s2 3d10 था, उसने 2 लूज कर दिए हैं, अब मज़ीद उससे आप कोई तवक्को ना रखें कि वो अपना स्टेबल D10 को डिस्टर्ब करेगा। 43. Copper is a typical transition metal. Its atomic number is 29. In which oxidation state does it have partially filled d subshell? अभी ऊपर लिखा भी था हमने, दोबारा लिख लेते हैं। 4s1 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, एक यहाँ से माइनस होगा, 3d9 हो जाएगा। इट हैज़ पार्शली फिल्ड डी सबशेल। कॉपर 0 में 4s1 3d10 होता है, d10 है, डी पार्शली फिल्ड नहीं होता, कंप्लीटली फिल्ड होता है। कॉपर +1 में सिर्फ s वाला एक इलेक्ट्रॉन जाता है, d10, वो कंप्लीटली फिल्ड डी है। और कॉपर न्यूट्रल भी कॉपर 0 की तरह का ही है। A pair of species having 13 electron in its M shell is 13 इलेक्ट्रॉन in its M shell। अब M shell देखना है मुझे, 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 3p6 और फिर 4s2 और फिर 3d। कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एम शेल की बात करनी है हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में कितने आयरन याद करो, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है 4s2 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ना आपने, 2 s के वाले निकाल लिए और d का एक निकलेगा +3 करने के लिए, तो d5 है। अब ये गिन लो, 6 और 2 8, 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन इसमें तो होंगे। मैंगनीज देखो 4s2 3d5, आपने +2 वाले इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो डी में 5 हैं, डी में 5 हैं तो ये भी 13 इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है। स्कैंडियम को याद करो, स्कैंडियम था 4s2 3d1, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो डी 0 है। डी 0 होने का मतलब है 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड शेल में, एम शेल में, KLM। टाइटेनियम +4 होता है 4s2 3d2, उसमें से चारों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए आपने, D0 है, उसमें भी 13 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पहला ठीक है, ये गलत है। क्रोमियम और मैंगनीज काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं हम, 4s1 3d5 और मैंगनीज है 4s2 3d5, दोनों का D5 है। 3s2 3p6 3d5, 13 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एम शेल में, तो क्रोमियम भी ठीक है, बोथ ए एंड सी। 45. The ion which is isoelectronic with argon, argon का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम था 4s2 3d1 और पीछे उसके आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन थी, ये 3 निकाल लिए हैं, बीटा इज राइट ऑप्शन। 46 पे है हमारे पास M+O2 टू फॉर्म MO2, यानी मेटल पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होना चाहिए इनमें से, -1 × 2 -2 बेटे, तो ये मेटल +2 वाला बेरियम है जो ये पर ऑक्साइड बना सकता है, ये पर ऑक्साइड होगा एक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियाई इज इनकरेक्ट, कौन सी बात ठीक है नहीं है। मैग्नीशियम का साइज़ कम होना है स्ट्रोंशियम से, ये ठीक बात है क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, फिर कैल्शियम आएगा, फिर स्ट्रोंशियम, तो साइज़ स्ट्रोंशियम का बड़ा। एल्यूमिनियम और सल्फर के में से एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा, ये एक ही ग्रुप में है, एल्यूमिनियम का साइज़ बड़ा होगा। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का उससे छोटा, एक ही पीरियड में है, सॉरी, एल्यूमिनियम और सल्फर एक ही पीरियड में है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, तो लेफ़्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है, तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा, ये भी ठीक है। बेरिलियम का बड़ा, कार्बन का साइज़ कम, ये भी सेम पीरियड वाले एलिमेंट हैं, बेरिलियम, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बोरॉन, फिर कार्बन, तो ये साइज़ का ये ट्रेंड है, तो बीटा इज़ इनकरेक्ट। ये 4s1 है एंड पे, और आर्गॉन जो है वो 3p6 है,
S2 3p6 एंड पे थर्ड शेल है, उसका चौथा शेल है। 48 करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज, ये तो ठीक बात है जी, जो नेगेटिव आयन है उसका साइज बड़ा होना है पॉजिटिव से। ये बात भी ठीक है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये एंड पे रह गया 2s2 2p6। ये इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ये भी 2s2 2p6 रह गया, बट ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, ये बात भी ठीक है। अब बीटा को देखें ज़रा, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी सी थी। ये था 1s2 2s2 2p6 3s2, उसमें से 2 निकाल लिए आपने, ये एंड पे है अब 2s2 2p6। एल्यूमिनियम था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, आपने उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो भी ये 3s1 है, थर्ड शेल ख़त्म नहीं हो सका, +3 में ख़त्म हो गया थर्ड शेल, +2 में भी थर्ड एस है, तो तीसरा शेल है, ये दूसरा शेल है, तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होना चाहिए डेल्टा। 49 द आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ विच सेट इज करेक्ट, कौन से की करेक्ट ऑर्डर है बेटे? बोरॉन लिथियम पोटेशियम, लेफ्ट टू राइट लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, तो लेफ्ट टू राइट हमने कहा था इंक्रीज होगा, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी है, बेरिलियम की ज़्यादा, बोरॉन की उससे ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन बोरॉन की कम, बट लिथियम से ज़्यादा, फिर भी लिथियम की कम, बोरॉन की ज़्यादा, फिर बेरिलियम की, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम की वजह से ये मसला आया। और पोटेशियम का है, सोडियम पोटेशियम नीचे है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी ने कम होना है, तो पोटेशियम की कम होनी है सबसे, उससे ज़्यादा लिथियम की, और उससे भी ज़्यादा किसकी भला? बोरॉन की। बीटा इज़ राइट ऑप्शन। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 7A के ग्रुप हैं हमारे पास, उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ये 2 गैसेस हैं बस, ब्रोमीन तो लिक्विड है, और जो आयोडीन है दैट इज़ अ वेरी गुड कौन भला? सॉलिड। तो राइट ऑप्शन डेल्टा है कि फॉल्स कौन सा है ये बताना था हमने उनको। डेल्टा इज़ राइट ऑप्शन। उम्मीद है आपका ये एक अच्छा टेस्ट हुआ होगा, ये बड़े हैवी टेस्ट है, इस पे बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.